आइए अब हम लोग देख रहे हैं अंग्रेजी क्लास में वॉइस हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और वॉइस में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम जो है वो सीख चुके हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं आप लोग से कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका एक्टिव से पैसिव अनकॉमन प्रयोग है। अगर बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल, विल, बी और आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, भी3 का प्रयोग से हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर तौर पे ये अनकॉमन ये प्रयोग होता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वॉइस में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव का यानी टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल, विल, हैव और भी3 बाई सब्जेक्ट होता है, यानी शैल, विल, हैव का प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। तो इसका हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सीधा हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दें ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यानी हम बात करेंगे इसका हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इस नियम को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो हमने नियम बताया है कि सबसे पहले हम लोग ए भी का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ध्यान देंगे यहाँ पे ये फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए शैल या विल, यानी ए भी का जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट मी अस रहता है तो शैल का प्रयोग और नहीं तो फिर यू थर्ड पर्सन हो तो विल का प्रयोग, और उसके बाद परफेक्ट के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के प्रयोग करने के बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग। फिर उसके बाद वही जो नियम आपको बताया गया था कि वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई और प्लस ए भी का सब्जेक्ट, यानी यहां पे ध्यान देंगे आप सभी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए भी का ऑब्जेक्ट और भी3 और बाई सब्जेक्ट, ये सभी टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि फ्यूचर है तो शैल, विल, फ्यूचर रहेगा तो शैल, विल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद परफेक्ट यानी हैव और हैज के बाद हमने बताया है कि बीन होता है, आईएनजी हटाने के लिए बीन ऐड करते हैं। शैल, विल केवल हो तो उसके बाद बी, उसके बाद हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है वो प्रयोग करते हैं। तो याद कर लेंगे ए भी का ऑब्जेक्ट, भी3 बाई सब्जेक्ट। आइए इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस आज से प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उस पर ढेर सारे क्वेश्चन दें ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस करें और बेहतर से बेहतर तौर पे आप बढ़िया वॉइस में कर सकें और आने वाला प्रश्न एग्जाम में भी न छूटे। इसलिए तो रिवीजन के साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। तो हमने बताया स्ट्रक्चर की ऑब्जेक्ट भी3 बाई सब्जेक्ट, ये सभी वॉइस के लिए होता है, और यहाँ फ्यूचर है तो शैल, विल, परफेक्ट के लिए हैव है तो बीन लगेगा बस। यानी इसमें मुख्य तौर से आपको याद करने वाली जो बातें हैं यही है कि शैल, विल, हैव बीन, शैल, विल, हैव बीन। एग्जाम्पल इस पे हम लोग देखते हैं, जैसे आई शैल हैव written a letter, I shall have written a letter। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट लिखना है तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ए लेटर यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस बनाने के लिए ए लेटर लिखेंगे। ए लेटर, तो यहां पे हम लिख देते हैं ए लेटर
ए लेटर के अनुसार क्या लगेगा, वी। यहाँ पे अगर आई वी रहता तो सेल का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते। ए लेटर है तो क्या लगेगा, विल। विल के बाद हैव का प्रयोग, सेल विल के बाद किसका, तो हैव लिख देंगे, और हैव के बाद बी। फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो रिटर्न है तो हम लोग रिटर्न लिख देंगे, और V3 के बाद बाई, और उसके बाद हम देखेंगे कि एवी का सब्जेक्ट लिख देना है। तो एवी का सब्जेक्ट आई है, तो इसका पैसिव वॉइस में आई का मी लिखते हैं, दे का देम लिखते हैं, वी का अस लिखते हैं, यू का यू लिखते हैं, ही का हिम, और शी का हर लिखते हैं। तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, पैसिव में मी हो जाएगा। तो ये हमारा, चलिए आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव से पैसिव की। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट का हमने सीखा कि पैसिव जो बनाना होगा, तो हमने बताया कि एक्टिव से पैसिव के लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शैल विल हैव बीन का प्रयोग, बाकी ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोग शुरू से सीखते आए हुए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वह है द बुक। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसको हम लोग लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे पैसिव बनाना होगा, तो पैसिव वॉइस लिखेंगे द बुक। तो यहाँ पे हम लिख दिए द बुक। अब उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, विल के बाद हैव, और हैव के बाद हमने क्या बताया, बीन का प्रयोग, बीन हो गया। और इसके पहले जैसे आप लोगों ने सीखा है V3 बाई और एवी का सब्जेक्ट, तो V3 यही रिटर्न का लिख देंगे, रिटर्न, और उसके बाद बाई, और यहाँ पे आई का पैसिव में यहाँ पे मी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम बात करेंगे दे विल हैव इन्फॉर्म अस। तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये वी का अस ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नोमिनेटिव केस लिखेंगे। तो अस का क्या हो जाएगा, वी, और आई वी जब सब्जेक्ट के रूप में आए पीवी में, तो हम इसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। शैल के बाद हैव, और हैव के बाद हमने सिखाया है बीन, और उसके बाद हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, तो इन्फॉर्म्ड। और यहां पे ध्यान देंगे ये थर्ड पर्सन प्लूरल, जैसे दे हुआ, समबडी, एनीबडी, नोबडी, है ना, एवरीबडी, तो इसको बाई में हम नहीं लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए लिख देते हैं बाई दे का देम। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा। शी विल हैव कुक फूड। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फूड है, तो हम क्या लिखेंगे, फूड। उसके बाद वह शैल विल का प्रयोग, तो ये विल है तो विल। ध्यान रखेंगे आई वी आए ना तभी शैल का प्रयोग होगा, और नहीं तो विल हो गया। और उसके बाद ये हैव, जैसे कि हमने बताया हैव के बाद बीन, और फिर वही कहानी V3 बाई सब्जेक्ट एवी का, तो इसका हो जाएगा कुक्ड V3, कुक्ड के बाद बाई, और सी का पैसिव में हर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इसमें हमारा है द वर्क। तो सबसे पहले जब भी इसका बनाएंगे हम, तो लिख देंगे द वर्क। उसके बाद विल है तो विल का प्रयोग, विल के बाद हैव, एकदम आसान है, और हैव के बाद बीन हो जाएगा, अब बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप डन। बाई दे का पीवी में नहीं लिखेंगे, तो लास्ट में क्या हमारा है, डन बाई जून 2020। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, पैसिव वॉइस का, एक्टिव से पैसिव का कुछ उदाहरण रहा है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बातों को। अगर इसका निगेटिव दे दे सेंटेंस में पैसिव बनाने के लिए, तो निगेटिव के लिए हम याद रखेंगे जब ये पैसिव बनाएंगे तो यहाँ शैल विल के यहाँ जो होगा हैव का प्रयोग कर देंगे, शैल विल के बाद हैव। बाकी ये सेम नियम रहेगा। इंट्रोगेटिव का है तो ये वाला शैल विल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन V3 बाई सब्जेक्ट। अगर WH वर्ड आता है तो पहले WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे, फिर विल का प्रयोग हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन V3 बाई सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड को प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो अगले क्लास में शुरू होगा। धन्यवाद।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो जिस चैनल पे चल रहा है हमारा एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल पर आपका अंग्रेजी 9th क्लास का मैथ और 10th का मैथ चल रहा है, और बहुत जल्द साइंस भी शुरू होने वाला है। अपने दोस्तों तक अवश्य ही मैसेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद।